दोस्तों, सालों से जिन लोगों की गढ़ी कमाई सहारा में फंसी थी, उनके लिए फिर से एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने मार्च 2026 से रिफंड प्रक्रिया को दोबारा सक्रिय किया है। लेकिन सवाल है, क्या इस बार सच में पैसा मिलेगा क्या? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, और आज बात होगी सहारा रिफंड पोर्टल 2026 की। भावनाओं से नहीं, पूरी रिसर्च और तथ्यों के साथ आज आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। बैकग्राउंड समझिए। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में करोड़ों निवेशकों का पैसा जमा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सीआरसीएस द्वारा संचालित होती है। इसका उद्देश्य सत्यापन के बाद सीधे निवेशकों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना है। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भैया 2026 में नया क्या है? तो रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 से पोर्टल फिर सक्रिय किया गया है। मुख्य बिंदु, अब 10 लाख तक के दावे स्वीकार किए जाएंगे। जिनका क्लेम पहले डेफिशिएंसी में गया था, वो भी अब रीसबमिट कर सकते हैं। आधार लिंक बैंक खाते अनिवार्य होंगे। यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हर क्लेम तुरंत पास नहीं हो रहा है। पहले दस्तावेज का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा या होता है, फिर समिति रिकॉर्ड मिलाती है, या फिर जो भी वहां पे समिति के सदस्य हैं वो रिकॉर्ड मिलान करते हैं। सरकार की रणनीति साफ है। दोस्तों, आपके मन में उठ रहा होगा एक सवाल कि सरकार की रणनीति क्या है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद SEBI सहारा रिफंड अकाउंट से चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी गई थी। अब सीमा बढ़ाकर 10 लाख तक की गई है। इसका मतलब है कि सरकार भुगतान दायरा बढ़ा रही है। लेकिन यह भी सच है कि फंड लिमिट है, या फिर हम कहें कि फंड लिमिटेड है, और क्लेम जो है करोड़ों में है। लेकिन इन सारी बातों को जानने के बाद जो मेन बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्लेम कैसे करें। अगर आपका पैसा सहारा में फंस गया है तो यह वीडियो आपके लिए है। सीआरसीएस शेयर रिफंड पोर्टल पे जाइए। देखिए यहां पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पर जाइए और सीधे आवेदन कीजिए। किसी दलाल के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है, कोई एजेंट के चक्कर में नहीं। बस आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप सीधे इस पोर्टल पे जाकर देखिए, डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का एक आपको दिख रहा होगा कॉलम। आप वहां पे क्लिक कीजिएगा। आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर भरना है आपको। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो है वो आपको भरना है, और 6 डिजिट यहाँ पे देखिए 5 डिजिट का जो कैप्चा है फिलअप करके गेट OTP के लिए चले जाना है, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं, आधार नंबर से लॉगिन करें, OTP वेरिफिकेशन कराएं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पासबुक, आधार, बैंक और डिजिटल अपलोड करें। फॉर्म उसके बाद सबमिट कर दीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद जो क्लेम आईडी मिलेगा उसको सुरक्षित रख दीजिएगा, क्योंकि वही आपके भविष्य का चाबी होगा, वही आपके पैसे का चाबी है। उसको सुरक्षित रखें। स्टेटस में आपको कई दिनों तक क्या क्या दिखेगा मैं ये भी बता देता हूं कि जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा, वो अंडर वेरिफिकेशन दिखाई देने लगेगा। कुछ दिनों के बाद डिफिशियंसी दिखाएगा, उसके बाद पेमेंट इनिशिएटेड दिखाएगा, और एट लास्टली जब पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा तो पेमेंट कंप्लीटेड दिखाने लगेगा। देखिए, इतना सब कुछ बात हो जाने के बाद हम सहारा का जो पिछला रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा रिस्की रहा है। तो रिस्क और सच्चाई के बीच की बात भी मैं बता दूं कि दलालों से सावधान रहिएगा।
अब सीधी बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं तो संभावनाएं मजबूत है कि आपको पैसा मिल जाएगी। अगर सर्टिफिकेट गुम है आपका तो प्रक्रिया जटिल हो सकती है। एजेंट या दलाल के चक्कर में पड़े तो नुकसान तय है, एक बात जान जाइए। कोई भी एजेंट, सहारा के एजेंट या दलाल के चक्कर में आप पड़ गए तो नुकसान तय है। सरकार साफ कह चुकी है, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं, कोई फीस नहीं लगेगा। सीधा आप पोर्टल पे जाइए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, दस्तावेज दीजिए और पैसे लीजिए। बड़ा सवाल है, क्या सबको पैसा मिलेगा? जब भावनाओं से हटकर सोचिएगा, यहां कुल निवेशकों की संख्या करोड़ों में है और उपलब्ध फंड जो है वो सीमित। वेरिफिकेशन लंबी प्रक्रिया है, इसका मतलब यह दौड़ लंबी है लेकिन रास्ता खुला हुआ है। सहारा का पैसा सिर्फ रकम नहीं है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो लोग सहारा में फंसे नहीं, उनको दर्द नहीं पता है। सहारा का फंड जो है, सहारा का जो पैसा है वो सिर्फ रकम नहीं है, ये करोड़ों परिवार की उम्मीद है। सरकार ने दरवाजा खोला है लेकिन चाबी आपके दस्तावेज होंगे। जल्दबाजी नहीं, सही प्रक्रिया अपनाइए और याद रखिए, जागरूक नागरिक ही अपना हक वापस लेता है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मदद करना तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर कईयों की जिंदगी सुधार दे। धन्यवाद।